श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कभी सोचा है कि जो चीजें हमारे खिलाफ लगती हैं वो असल में हमारे लिए ही हो रही होती हैं? जीवन को पूरी कहानी की तरह देखो, सिर्फ एक पेज पर मत अटक जाओ। जब अगली बार कुछ गलत लगे तो बस मुस्कुराकर कहो, शायद यह भी अच्छे के लिए हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमारी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ और है। पर क्या हमने कभी सोचा कि शायद यह सब किसी बड़े अच्छे के लिए हो रहा हो? किसी ने साथ छोड़ दिया, नौकरी नहीं मिली, कोई सपना टूट गया। कई बार हमें ऐसा लगता है कि चीजें हमारे पक्ष में नहीं हो रही। हम परेशान हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो क्या यह अंत है? नहीं, यह किसी बड़े अच्छे की शुरुआत हो सकती है। ईश्वर से सवाल करने लगते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन समय बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि जो हमें उस वक्त बुरा लग रहा था, असल में वही हमारी भलाई के लिए था। भगवत गीता कहती है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता मत करो। आज जो तुम्हें नुकसान लग रहा है वह कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकता है। एक बार की बात है, एक राजा का बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें तरह तरह के फल लगे थे। उस बगीचे की देखभाल एक किसान करता था। हर दिन वह राजा के लिए सबसे मीठे और पके हुए फल लेकर महल जाता। एक दिन किसान ने सोचा कि कौन से फल राजा के लिए ले जाए। नारियल, अमरूद, सेब, अंगूर सब तैयार थे, पर न जाने क्यों उस दिन उसने सिर्फ अंगूर लिए और महल की ओर चल दिया। राजा किसी बात से परेशान था। जब किसान ने अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रखी तो राजा ने एक एक अंगूर उठाया, खुद खाया और एक अंगूर उठाकर किसान पर फेंकने लगा। अंगूर जब किसान के शरीर पर लगता तो वह मुस्कुराकर कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा ने फिर एक अंगूर उठाया और किसान की ओर फेंका। किसान फिर वही बोला, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा को गुस्सा आया। उसने पूछा, मैं तुम्हें बार बार मार रहा हूं और तुम बार बार ईश्वर को धन्यवाद क्यों दे रहे हो? किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज मैं बगीचे से नारियल, सेब या अमरूद भी ला सकता था, पर देखिए ईश्वर की दया थी कि मैं आज सिर्फ अंगूर लाया। अगर नारियल या अमरूद लाया होता और आपने वैसे ही मारा होता तो मेरी तो जान ही चली जाती। इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने मुझे सही समय पर सही चीज चुनने की समझ दी। जीवन में जब चीजें हमारे मन के अनुसार नहीं होती तो हम सोचते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, पर शायद वही गलती हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रही हो। जो आज तुम्हें समस्या लग रही है वह कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख बन सकती है। अगर किसी मोड़ पर जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा तो धैर्य रखना, भरोसा रखना, क्योंकि समय अपने राज समय आने पर ही खोलता है। और जब वह दिन आएगा तब तुम्हारे मुंह से बस एक ही बात निकलेगी, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मित्रों, अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सब से पार होकर आगे बढ़ना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जन्म से न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन। दोस्त या दुश्मन हम खुद बनाते हैं, अपनी सोच से, अपने व्यवहार से। महाभारत इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी उसी दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म बन जाता है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर पूरी जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहना उतना तकलीफ देह नहीं होता जितना गलत इंसान के साथ रहना। दर्द एक बहुत ही सस्ती चीज है, हर कोई मुफ्त में दे जाता है। लेकिन याद रखना, शांत रहे, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहे लेकिन लक्ष्य पर ध्यान रख। एक दिन तू भी मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद देना सीखो, इसलिए नहीं कि उसने तुम्हें तकलीफ दी, बल्कि इसलिए
कि उसने तुम्हें तकलीफ सहने वालों में रखा, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए अगर बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक तुम किसी के काम के हो तब तक ही लोग तुम्हें पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। दुख सिर्फ दर्द नहीं देता, यह सिखाता भी है। जब तुम जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हो तब तुम अंदर से मजबूत बनते हो, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं और आंसू उसे सोचने पर मजबूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो। हर इंसान अलग है, हर किसी का समय अलग है और हर किसी की यात्रा अलग है। जब समय खराब होता है तब लोग हाथ नहीं पकड़ते, गलतियां पकड़ते हैं। इसलिए किसी का हाथ तभी पकड़ना जब तुम उसका साथ अच्छे से निभा सको, क्योंकि आधे अधूरे साथ से अच्छा है अकेले चलना सीख लो। जिन्हें गलत समझना होता है वे तुम्हारे मौन का भी गलत अर्थ निकालेंगे। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा, जिनके अंदर तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही ना हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि तुम्हें जीना आ गया। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन अगर उसकी कोई बुराई मिल जाए तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। लोग तुम्हारी कामयाबी से जलेंगे, पर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे आंसू इन्हें कभी नहीं देखेंगे। लोग सिर्फ नतीजे देखते हैं, उस नतीजे तक जाने वाला रास्ता नहीं। नियत उसी की साफ रह सकती है जिसका दिमाग खुद के काबू में हो। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उनके लिए मौजूद न रहना ही बेहतर है। कड़वा लगेगा, पर हकीकत यही है। आज के दौर में लोग औकात देखकर ही रिश्ते बनाते हैं। प्रेम इस दुनिया की सबसे सरल चीज है, लेकिन इसे पाना इस दुनिया में सबसे कठिन, क्योंकि लोग प्रेम समझने से पहले स्वार्थ देखने लगते हैं। उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा क्रोध आता है जो अपने मन की पीड़ा किसी से कह नहीं पाते। याद रखना, जो सबसे शांत दिखते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा तूफान होते हैं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत ही न समझ पाया वह रिश्तों को क्या समझेगा। छोड़कर जाने वाला क्या जाने यादों का बोझ कितना भारी होता है। जो लोग आसानी से चले जाते हैं वे कभी महसूस नहीं कर पाते कि किसी को याद करना भी एक दर्द होता है। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो। दिशा सही हो तो धीमी रफ्तार से भी मंजिल मिल जाती है, लेकिन अगर रास्ता ही गलत हो तो तेज भागने से भी कुछ हासिल नहीं होता। अकेले रहने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि कोई हमेशा साथ नहीं रहता। रिश्तों की सच्चाई यही है, कुछ लोग सिर्फ तब तक तुम्हारे होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। बात बस इतनी सी है कि या तो तुम किसी के लिए सब कुछ होते हो या फिर कुछ भी नहीं। खास होते हैं वे लोग जो वक्त आने पर तुम्हें वक्त दिया करते हैं। जिसके दिल के जज्बात सच्चे होते हैं उसका हर काम अच्छा होता है। ग्रहण से एक बात समझ में आती है, ग्रहण तभी लगता है जब बीच में कोई तीसरा आ जाता है। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोंच नहीं आती, और कभी छोटी सी बात इंसान को चकनाचूर कर देती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। रात भर चैन की नींद सोना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। खुद को खुश रखने का तरीका खोजो, परेशानियां तो खुद तुम्हें तलाश लेंगी। किसी का साथ देना सीखो, क्योंकि धोखा देने वाले तो आजकल हर जगह मिल जाते हैं। चिंता छोड़ो और उन लोगों की कद्र करो जो तुम्हारी कद्र करते हैं। कोई भी इंसान सिर्फ उसी की बातें चुपचाप सुनता है जिसे खोने का डर होता है। मजाक और पैसा काफी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से अलग हो जाओ, क्योंकि कुछ लोगों को तुम्हारी आदत तो लग सकती है पर तुम्हारी कदर कभी नहीं होगी। जीवन में रास्ते हम चुन नहीं सकते, लेकिन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए, संघर्ष करते हुए
और धैर्य रखते हुए हम वहां अवश्य पहुंच सकते हैं जहां हमें पहुंचना है। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो संघर्ष के लिए तैयार रहो। संघर्ष के बिना यह उम्मीद करना कि तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो, यह सिर्फ एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं है। अगर सफलता इतनी आसान होती तो हर कोई सफल होता। अगर सपने बिना मेहनत के पूरे होते तो हर कोई राजा होता। लेकिन सच्चाई यह है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो रातों की नींद और दिन का सुकून कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। अगर तुम अपने कर्मों से सुखद परिणाम चाहते हो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई विशेष लक्ष्य प्राप्त करना है, तो मेहनत करने का सही समय आज ही है। भूख, प्यास, नींद, गर्मी, सर्दी, ये सब बाधाएं हैं। लेकिन अगर तुम सच में कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो इन बाधाओं को पार करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है तो तुम्हें अपने आराम और सुख सुविधाओं को छोड़कर मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि संसार में कोई भी महान चीज आराम में बैठकर हासिल नहीं की गई है। अगर तुम संघर्ष से बचते हो तो तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि तुम्हें जो मिल रहा है वह कम या सीमित होगा। लेकिन अगर तुम्हें बड़े सपने देखने की हिम्मत है तो बड़े संघर्ष सहने की भी ताकत होनी चाहिए। अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। सपने देखने वाले वहीं रह जाते हैं जहां वे पहले थे, लेकिन मेहनत करने वाले अपने भाग्य को खुद लिखते हैं।